जय हिंद बच्चों। इस लेक्चर में हम लोग डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट बिटवीन पेयर ऑफ कंपाउंड रिलेटेड टू एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर से स्टडी करेंगे। इसमें कुल मिला जुला के मैंने 6 टेस्ट आपको दिए हैं, 6 डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट 6 पेयर्स ऑफ कंपाउंड्स के बीच में। अगर आप ये तैयार कर लेते हैं तो बोर्ड्स में आने वाले कोई भी डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट जो इस चैप्टर से आएगा वो आप अप्रोच कर जाएंगे। और जैसा मैं बता रहा हूँ, बार बार मैं आपको एक ही डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट दे रहा हूँ, मतलब 2 पेयर के बीच में, 2 सेट ऑफ कंपाउंड, एक पेयर ऑफ कंपाउंड के बीच में हम लोग एक डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट केवल इन लेक्चर्स में देख रहे हैं। वैसे 2 कंपाउंड्स के बीच में एक से ज्यादा डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट भी होते हैं, हो सकते हैं, लेकिन हमने ये लेक्चर जो बनाया है उसमें सारे के 2 कंपाउंड जो ले रहे हैं हम लोग, उनके बीच में एक एक टेस्ट ही हम इसमें दे रहे हैं आपको, क्योंकि बोर्ड लेवल पे हमारे लिए एक टेस्ट ही पूछा जाता है। तो अगर हम लोग इसको देखें तो पहला जो आपको मिलेगा इस चैप्टर से वो मिलेगा, एक साइड में कोई भी एल्डिहाइड दे दे और दूसरे साइड में कीटोन ले ले, एनी एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में डिस्टिंग्विश अगर करना है तो उसमें आप कई टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे प्रमुख टेस्ट है वो है टॉलेंस टेस्ट। कोई भी एल्डिहाइड टॉलेंस टेस्ट पॉजिटिव देता है और कोई भी कीटोन कभी भी टॉलेंस टेस्ट पॉजिटिव नहीं देता। एल्डिहाइड जो है वो हमेशा टॉलेंस टेस्ट पॉजिटिव देगा। एल्डिहाइड के कंपाउंड टॉलेंस टेस्ट के लिए रिस्पॉन्ड करते हैं, तो ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। टॉलेंस टेस्ट में हमको दिखाना क्या है, जो भी एल्डिहाइड है आप उसका फॉर्मूला लिख लीजिए और उसको आप ट्रीट कर दीजिए टॉलेंस रिएजेंट से। टॉलेंस रिएजेंट के लिए आपको वैसे तो फॉर्मूला लिखना चाहिए Ag NH3 ट्वाइस प्लस और उसके साथ बेसिक मीडियम OH माइनस, या तो आप ये भी लिख सकते हैं कि टॉलेंस रिएजेंट से मैंने कंपाउंड को ट्रीट किया। टॉलेंस रिएजेंट फॉर्मूला याद हो तो बहुत बेहतर, अदरवाइज टॉलेंस रिएजेंट भी आप लिख सकते हैं। और इसमें होता क्या है, तो ये RCHO जो है वो RCOO माइनस सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडेशन के बाद टर्न अप हो जाता है और सिल्वर आयन रिड्यूस होता है, तो वो सिल्वर का सॉलिड डिपोजिशन प्रोड्यूस करता है, जिसको हम लोग फेमस सिल्वर मिरर के फॉर्म में ऑब्टेन्ड करते हैं। सिल्वर डिपॉजिट एज सिल्वर मिरर, सिल्वर डिपॉजिट एज सिल्वर मिरर। इसीलिए इस टेस्ट को हम लोग सिल्वर मिरर टेस्ट भी बुलाते हैं। और कोई भी कीटोन इस टेस्ट को नहीं देगा, तो कीटोन वाले में ये रिएक्शन क्या है, नेगेटिव है। तो हम चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं इसको ऐसे करके RCOOR, एरो के ऊपर आपने टॉलेंस रिएजेंट पूरा लिख दीजिएगा, लिख दिया, और उसके बाद नो सिल्वर डिपॉजिट। तो एक तो बनता है आपको किसी भी एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में टेस्ट। दूसरा टेस्ट इस चैप्टर में क्या बनता है, एक साइड में एल्डिहाइड ले लेंगे और वो एसिटल्डिहाइड ही होगा, CH3C डबल बॉन्ड OH, और दूसरे साइड में इसके साथ कोई भी दूसरा आप एल्डिहाइड ले लीजिए। एक साइड में एसिटल्डिहाइड जिसका IUPAC नाम इथेनॉल होता है, और दूसरे साइड में एनी अदर एल्डिहाइड। तो यहाँ पे आपको ये कैरेक्टरिस्टिक मिथाइल कीटोन का ग्रुप दिख रहा है, और आपको ये जानकारी है, पहले से आपने पढ़ रखा है कि किसी भी कंपाउंड में जिसमें मिथाइल कीटोन का ग्रुप प्रेजेंट होगा, कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड या कीटोन जिसमें मिथाइल कीटोन का ये ग्रुप CH3CO प्रेजेंट होता है, वो आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देता है। तो इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम लोग आयोडोफॉर्म टेस्ट कर लेंगे।
आइडोफॉर्म टेस्ट में क्या है भाई, ये देगा पॉजिटिव, और कोई भी दूसरा एल्डिहाइड आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता तो उसमें नेगेटिव हो जाएगा। तो आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए हम लोगों को लिखना क्या है बच्चों, CH3COOH, ये एसिटाल्डिहाइड हो गया। ट्रीटमेंट कर देंगे किसके साथ, NaOH प्लस I2, और बनेगा क्या, तो CHI3 का सॉलिड येलो PPT बनेगा, जो कि आइडोफॉर्म कंपाउंड का प्रेसिपिटेट होगा। साथ में इसमें ये वाला जो पार्ट है, इधर का जो पार्ट होगा ये वाला, ये अपने रिस्पेक्टिव सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में जाएगा। तो H एक कार्बन का है तो ये HCOO माइनस Na प्लस। रिएक्शन लिखते समय ये भी लिख देंगे तो बेहतर होगा, और बाई प्रोडक्ट में NaI और H2O बनता है, उसको लिखने की इस रिएक्शन में जरूरत नहीं है। आप आइडोफॉर्म रिएक्शन को बैलेंस फॉर्म में पढ़े हैं, वहां मैंने आपको दे रखा है सारा रिएक्शन मैकेनिज्म के साथ, तो वो कंटेंट आप वहां से देख सकते हैं। अदरवाइज इसमें आप केवल CHI3 सॉलिड भी लिख देंगे तो भी 1 नंबर का सवाल होता है, जिसमें आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अब इधर क्या है, इधर आपको कोई भी दूसरा एल्डिहाइड है तो एसिटाल्डिहाइड ही एक ऐसा एल्डिहाइड है जो आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, और कोई भी एल्डिहाइड, क्योंकि और किसी भी एल्डिहाइड में मिथाइल कीटोन का ग्रुप नहीं होता, तो और कोई भी एल्डिहाइड आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, मतलब उसके साथ येलो PPT नहीं बनेगा। तो ये दूसरा आपको पेयर हो गया एसिटाल्डिहाइड और किसी दूसरे एल्डिहाइड के साथ। इसके बाद क्या आता है भाई, इसके बाद जो आपको पेयर है उसमें आपको दे सकते हैं, दोनों साइड में कीटोन दे देंगे, दोनों साइड में कीटोन दे देंगे। और कीटोन में क्या अंतर रखेंगे, एक साइड के कीटोन में मिथाइल कीटोन का ग्रुप प्रेजेंट होगा और दूसरे साइड के कीटोन में मिथाइल कीटोन का ग्रुप प्रेजेंट नहीं होगा या लैग करेगा। तो देखिए इधर मिथाइल कीटोन है, इधर वाले में नहीं है। तो इसमें 2 फेमस होते हैं क्या, तो पेंटेन 2 के साथ पेंटेन 3 दिया जा सकता है, और एसिटोफिनोन के साथ बेंजोफिनोन दिया जा सकता है। एसिटोफिनोन बेंजोफिनोन बोर्ड्स में काफी पूछा गया सवाल है। तो फिर से इसमें हम लोग कौन सा टेस्ट करेंगे, आइडोफॉर्म टेस्ट। फिर से हम लोग इसमें करेंगे आइडोफॉर्म टेस्ट। जिस भी कीटोन में मिथाइल कीटोन वाला ग्रुप है वो पॉजिटिव देगा और दूसरा वाला कीटोन नेगेटिव देगा। तो हमको करना क्या है, तो CH3COOR, जिसमें CH3COOR की जगह ये ग्रुप हो जाएगा, इसमें CH3COOR की जगह ये फिनाइल रिंग हो जाएगी। तो उसको ट्रीट किससे करना है, NaOH प्लस I2, और प्रोडक्ट में आपको लिख देना है CHI3 का सॉलिड येलो PPT। येलो PPT किस कंपाउंड का है, ये तो कंपाउंड है आइडोफॉर्म। और दूसरे वाले कीटोन में ये टेस्ट जो है ये नहीं आएगा पॉजिटिव, मतलब आप उसमें मिलाएंगे NaOH और I2, तो उसमें आपको नो येलो PPT। सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर पेंटेन 2 है तो ये बन जाएगा, ये वाला पार्ट आपको बना देगा क्या, आइडोफॉर्म के साथ आप यहां पे लिख देंगे क्या, CH3 CH2 CH2 COO माइनस Na प्लस। और अगर बेंजोफिनोन आपने ये एस्टोफिनोन ले रखा है तो उस केस में ये वाला पार्ट आपको आ जाएगा सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनके, तो उसमें क्या आ जाएगा C6H5 COO माइनस Na प्लस।
तो ये लिख देना चाहिए आपको, अदरवाइज आप CHI3 भी लिखते हैं तो आंसर आपका एक्सेप्टेड माना जाएगा और पूरा नंबर 1 नंबर इसमें आपको मिल जाता है। तो ये मैं भी यहाँ से इसको हटा दे रहा हूँ, लिखेंगे तो बेहतर रहेगा। उसके बाद से हमारे पास जो चौथा पेयर बनता है वो होता है बेंजल्डिहाइड और एनी अदर एलिफेटिक एल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड एंड एनी अदर एलिफेटिक एल्डिहाइड। तो अगर ये एलिफेटिक एल्डिहाइड एस्टल्डिहाइड है और बेंजल्डिहाइड है तो आप आइडोफॉर्म टेस्ट कर सकते हैं, 2 नंबर वाला जो मैंने कराया है। और एस्टल्डिहाइड के अलावा अगर कोई है और एक बेंजल्डिहाइड है तो इसके लिए बढ़िया टेस्ट होता है आपको, ये चौथा है, इधर 5वां नंबर गलती से लिख गया है, चौथा है ये। इसमें आप कौन सा टेस्ट कर सकते हैं भाई? इसमें आपको करना चाहिए फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट आप यहां भी कर सकते थे, फेलिंग टेस्ट आप यहां भी कर सकते हैं। कोई भी एल्डिहाइड फेलिंग टेस्ट देता है, कीटोन फेलिंग टेस्ट नहीं देता है। और फेलिंग टेस्ट में करना क्या होता है वो हम लोग यहां देख रहे हैं। फेलिंग टेस्ट में क्या है भाई? ऐसे तो अलग से आपको क्लास में लिखवाया ही गया है। फेलिंग टेस्ट में क्या है कि बेंजल्डिहाइड जो है वो फेलिंग टेस्ट कभी भी नहीं देता। फेलिंग रिएजेंट बहुत पुअर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माना जाता है, टॉलेंस रिएजेंट से भी पुअर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसलिए बेंजल्डिहाइड जो डिफिकल्टी के साथ ऑक्सीडाइज होने वाले एल्डिहाइड हैं, इनको फेलिंग सोल्यूशन ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता, बाकी एलिफेटिक एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके उनके साथ पॉजिटिव टेस्ट देगा। तो जिसमें टेस्ट जहां पॉजिटिव आया वहां हम लोग रिएक्शन लिखें, तो RCHO एनी ऑफ द एलिफेटिक एल्डिहाइड, इसको आप ट्रीट करेंगे फेलिंग सोल्यूशन से। तो फेलिंग सोल्यूशन के लिए या तो आप Cu2+/OH- लिख दीजिए या Cu2++OH- लिख दीजिए। फेलिंग ए और फेलिंग बी का सोल्यूशन होता है, फेलिंग ए और फेलिंग बी का मिक्सचर होता है। या तो ये लिख दीजिए या तो सिंपली आप लिख दीजिए फेलिंग सोल्यूशन। यहां क्या होगा, एक कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बना देगा और साथ में Cu2O हो जाएगा, क्यूप्रस ऑक्साइड का रेडिश पीपीटी आएगा। रेडिश ऑरेंज कर सकते हैं, रेडिश ब्राउन भी कुछ लोग इसको बोल लेते हैं, तो रेडिश ब्राउन पीपीटी या रेडिश पीपीटी भी लिख सकते हैं इसको। ये क्यूप्रस ऑक्साइड का रेडिश पीपीटी और इसके साथ बेंजल्डिहाइड के साथ फेलिंग टेस्ट पॉजिटिव नहीं आता है, तो वहां पे फेलिंग रिएजेंट लिख के, फेलिंग सोल्यूशन लिख के नो रेडिश पीपीटी। नो रेडिश और रेडिश ऑरेंज या रेडिश ब्राउन पीपीटी, Cu2 होगा। तो ये टेस्ट जो है बेंजल्डिहाइड को किसी भी अदर एल्डिहाइड से डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज किया जाता है। अगले में अगर हम लोग चलें तो हमारे पास अगले में जो 2 पेयर आ रहे हैं, 5वें नंबर पे हमारे पास है एक साइड में कार्बोक्सिलिक एसिड, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड, और दूसरे साइड में एनी अदर फंक्शनल ग्रुप। अभी अदर फंक्शनल ग्रुप में यहां कुछ भी हो सकता है, इधर फिनॉल हो सकता है, इधर कोई एल्डिहाइड हो सकता है, इधर कोई ईस्टर हो सकता है। आपके सिलेबस वाला कोई भी फंक्शनल ग्रुप यहां पे हो जाए और एक साइड में कार्बोक्सिलिक एसिड हो, तो इसमें एक ही टेस्ट हम लोग देंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट एनी ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड पॉजिटिव देगा और कोई भी दूसरा फंक्शनल ग्रुप जो हम लोग के सिलेबस में है वो कोई भी NaCO3 टेस्ट पॉजिटिव नहीं देता है। आपको मैंने क्लास में बताया कि पिक्रिक एसिड देता है, फिनॉल 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल,
लेकिन सामान्य फिनॉल नहीं देता है, तो हम यहाँ फिनॉल लिखे हैं। तो इस टेस्ट में क्या होना है, आप RCOOH लेके उसमें NaHCO3 सॉलिड ऐड कर दीजिए या NaHCO3 का सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऐड कर दीजिए। तो होगा क्या कि एसिड का सॉल्ट बन जाएगा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, साथ में बनेगा कार्बोनिक एसिड, साथ में बनेगा कार्बोनिक एसिड जो डिकम्पोज होके H2O और CO2 गैस बनाता है, और जो CO2 गैस है इसका प्रोड्यूस होता है इफरवेसेंस। और वहीं दूसरी तरफ इनमें से कोई भी अगर आपको दिया रहेगा और आप अगर उसमें NaHCO3 ऐड करेंगे तो वहां पे नो ब्रिस्क इफरवेसेंस या नो इफरवेसेंस। और भी टेस्ट कर सकते हैं हम लोग, ईस्टर टेस्ट भी हो सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड और किसी दूसरे फंक्शनल ग्रुप को डिस्टिंग्विश करने के लिए। ये हमने आपको एक एक टेस्ट बताना यहाँ पे उचित समझा है। तो इसमें एक सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, उसके बाद पूछा तो नहीं गया है लेकिन फिर भी अगर पूछा जाए तो ये पूछ सकते हैं कि फॉर्मिक एसिड एक साइड में और दूसरे साइड में कोई दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जैसा बच्चों आप लोग जानते हैं इसमें एल्डिहाइड लाइक ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये एल्डिहाइड वाले पॉपुलर टेस्ट फॉर एग्जाम्पल टॉलिंस टेस्ट और फेलिंग टेस्ट पॉजिटिव दे देगा। फॉर्मिक एसिड एकमात्र ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड है जो टॉलिंस और फेलिंग टेस्ट पॉजिटिव देता है। तो जो कि कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट होता है नॉर्मल एल्डिहाइड्स का, वो टेस्ट ये दे रहा है फॉर्मिक एसिड। क्यों कि इसमें एल्डिहाइड लाइक बॉन्ड है, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे। तो पॉजिटिव देगा टॉलिंस टेस्ट अगर आप ले लें तो फॉर्मिक एसिड, और ये देगा नेगेटिव कोई भी दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसमें करना क्या है, तो फॉर्मिक एसिड को जब आप ट्रीट करेंगे टॉलिंस रिएजेंट से, तो ये बनाता है सिल्वर का सॉलिड पीपीटी प्लस साथ में H2O और CO2। ये फॉर्मिक एसिड ऑक्सीडाइज होता है, कार्बोनिक एसिड बनाया जाता है। तो या तो आप CO2 का इफरवेसेंस भी कह सकते हैं ऑब्टेंड होगा, या तो सिल्वर का डिपोजिशन जो कि सिल्वर मिरर के रूप में ऑब्टेंड होता है, सिल्वर डिपॉजिट करेगा लाइक सिल्वर मिरर। तो ये इसमें टॉलिंस टेस्ट फेलिंग टेस्ट भी कर सकते हैं, वहां पे क्यूप्रस ऑक्साइड का रेडिश ब्राउन पीपीटी आएगा। और दुनिया का कोई कार्बोक्सिलिक एसिड टॉलिंस और फेलिंग टेस्ट पॉजिटिव नहीं देता, और कोई कार्बोक्सिलिक एसिड लेके अगर आप उसको टॉलिंस रिएजेंट से ट्रीट करेंगे तो नो सिल्वर डिपॉजिट आएगा या नो इफरवेसेंस ऑफ CO2। क्या हम इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट भी कर सकते हैं बच्चों? आपका आंसर आपके पास आ जाना चाहिए। नहीं, क्योंकि दोनों ही कार्बोक्सिलिक एसिड है और दोनों ही सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करके इफरवेसेंस ऑफ CO2 प्रोड्यूस करेंगे। तो इस लेक्चर में मैंने आपको कवर कर दिया एल्डिहाइड कीटोन में आने वाले जितने भी डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट हैं बच्चों, और उसको अगर हम यहाँ पे ले आए आपके सामने एनसीईआरटी से, अगर आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज से अगर हम कराएं तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज आपके सामने मैं रखना चाहूँगा, और उसमें हम लोग जितने भी डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट हैं उसको करने का प्रयास करेंगे। एक मिनट बस वेट कीजिए आप। मैं आपके सामने रख रहा हूँ एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक के जो टेस्ट है एक्सरसाइज वाले उनको, और आप मैच कर लेंगे सारे के सारे
इन्हीं टेस्ट की बेसिस पे बन जाएंगे। और जितना ही मैंने आपको डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट दे दिया, अगर आपको तैयार करते हैं तो डिस्टिंग्विश का क्वेश्चन इसके बाहर से कभी भी नहीं आ सकता। आप निश्चिंत रहेंगे, एकदम इसी के अंदर से आपको मिलेगा। चलिए 12.13 इससे रिलेटेड है, 12.13 इससे रिलेटेड है डिस्टिंग्विश वाले से, और इससे मैं आपको जो पीछे दिया हुआ अपना सेट है उससे रिलेट कर रहा हूँ। पहला है प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनोल। तो प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनोन इससे बिलोंग हो जाएगा। एक साइड में एल्डिहाइड, एक साइड में कीटोन, तो प्रोपेनॉल और प्रोपेनोन इस वाले से रिलेट कर दीजिएगा। इधर प्रोपेनॉल रख दीजिए, इधर प्रोपेनोन रख दीजिए, तो एल्डिहाइड वाला साइड में प्रोपेनॉल टेस्ट दे देगा, प्रोपेनोन नहीं देगा। तो ये वाला अगर हम लोग कहें तो ये फर्स्ट वाले से डिस्टिंग्विश हो जाएगा। उसके बाद एस्टोफिनोन एंड बेंजोफिनोन, ये तो मैंने बताया ही है आपको। एस्टोफिनोन और बेंजोफिनोन ये आपको थर्ड वाले से शायद मैच कर रहा था। एस्टोफिनोन एंड बेंजोफिनोन, अच्छा यहाँ फोर्थ लिख दिया है, सॉरी, इसको 3 नंबर देना चाहिए था। तो ये आपको तीसरे वाले नंबर से मैच कर गया। फिनॉल एंड बेंजोइक एसिड, ये कहाँ से आ जाएगा आपको, ये कहाँ से आपको इसका आंसर मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। एक साइड में कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें यहाँ बेंजोइक एसिड C6H5 COOH रख दीजिए, और दूसरे साइड में फिनॉल। ये टेस्ट वहाँ पुटअप कर दीजिए, R की जगह C6H5 आ जाएगा, रेस्ट रिमेन सेम। ये 5वें से बिलोंग कर रहा है। उसके बाद बेंजोइक एसिड एंड इथाइल बेंजोइट, ये एक ईस्टर है इथाइल बेंजोइट, इसका फॉर्मूला हो जाता है इथाइल बेंजोइट का C6H5 COOC2H5। तो ये ईस्टर है, और एक साइड में बेंजोइक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये फिर इसी कैटेगरी से बिलोंग करेगा 5वें वाले से। एक साइड में कार्बोक्सिलिक एसिड और एक साइड में अदर फंक्शनल ग्रुप ईस्टर, तो ये आपको टेस्ट दे लेगा। 5वें वाले से रिलेट कर दीजिए आप, 5वें वाले में इसको ले लीजिए, 5वें वाले फ्रेम में रख दीजिए। फिर यहाँ जो 5वां है पेंटेन 2-on पेंटेन 3-on, ये फिर बिलोंग करेगा किससे, कीटोन हैविंग मिथाइल कीटोन ग्रुप एंड लैकिंग मिथाइल कीटोन ग्रुप, जिससे कि आपका ये वाला बिलोंग कर रहा था एस्टोफिनोन बेंजोफिनोन, ये तीसरे से आ जाएगा। मैंने वहाँ लिखा भी है इसका एग्जाम्पल, देख सकते हैं आप, पेंटेन 2-on पेंटेन 3-on। उसके बाद है आपके पास बेंजल्डिहाइड एंड एस्टोफिनोन। तो बेंजल्डिहाइड एस्टोफिनोन में इसको आप एल्डिहाइड कीटोन मान के कर लीजिए, या बेंजल्डिहाइड और एनी अदर एल्डिहाइड, इसको आप बेहतर होगा फर्स्ट वाले से रिलेट कर दें, बेहतर होगा आप इसको फर्स्ट वाले से रिलेट कर दें। और बेंजल्डिहाइड को आप कह दें कि ये टेस्ट देगा टॉलेंस टेस्ट और ये नहीं देगा। चाहे तो आप इसको एसिटोफिनोन को मिथाइल कीटोन ग्रुप देखते हुए इसको आयोडोफॉर्म पॉजिटिव कर सकते हैं, इसको आयोडोफॉर्म नेगेटिव कर सकते हैं। हाँ, इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए फेलिंग टेस्ट यूज नहीं कर सकते। तो मैं अपने अकॉर्डिंग आपको बताऊं, जो मैंने आपको पढ़ाया है, फर्स्ट वाली कैटेगरी में आप इसको रखिए। ये एल्डिहाइड की जगह ले लेगा, ये कीटोन की जगह ले लेगा, फर्स्ट वाली कैटेगरी में आ रहा है। इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल 7वां, ये दूसरी कैटेगरी में आ रहा है। ये वाला जो है एस्टल्डिहाइड एंड एनी अदर एल्डिहाइड, इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल इस कैटेगरी में आ जाएगा। तो इस प्रकार से एनसीईआरटी का कंप्लीट इसमें कवर हो रहा है। और फॉर्मिक एसिड के साथ एनी अदर कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए मैंने आपको टेस्ट बता ही रखा है। तो इस प्रकार से सारे डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट हर चैप्टर से रिलेटेड हम लोगों ने कर लिए बच्चों। इसको आप थोड़ी पढ़ जाइए, कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं आप हमसे व्हाट्सएप पे।